तुम दूसरों के आशियाने तो सजा सकते हो पर अपना घर नहीं बना सकते। ऐसा ही एक फरमान हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ खास वर्गों के अधिकारियों के लिए निकाला गया है। फरमान ये है कि दी गई श्रेणी के अधिकारी या कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र में कोई ज़मीन खुद के या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर नहीं खरीद सकते। अच्छी बात है, इससे भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन उनका क्या जो ले चुके, और उनका क्या जिन्हें इस श्रेणी में डाला ही नहीं गया। चलिए सिलसिलेवार बात करते हैं। सबसे पहले जनवरी 1996 में सरकार की तरफ से ऐसा ही आदेश जारी किया गया था। उससे पहले सरकार से अनुमति लेने के बाद कर्मचारी ज़मीनें खरीद सकते थे, लेकिन 1996 के आदेशों से ज़मीनों की खरीद पर रोक लगा दी गई थी। जिन कर्मचारियों पर रोक लगी थी उनमें डिवीज़नल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसपी, डीआईजी, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी के साथ साथ रेवेन्यू, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच जैसे अलग अलग विभागों से कुल 21 श्रेणियों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल थे। 1997 में इस नियम में ये बात भी जोड़ दी गई कि ट्रांसफ़र के बाद भी 2 सालों तक इन श्रेणियों के अधिकारी और कर्मचारी अपने पिछले कार्यक्षेत्र में ज़मीनें या अचल संपत्ति नहीं खरीद पाएंगे। फिर 2012 में इन कर्मचारियों की श्रेणी में असिस्टेंट कमिश्नर टू डिवीज़नल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर टू डिप्टी कमिश्नर को भी जोड़ दिया गया। फिर 2016 में एक फरमान आया जिसमें लिखा गया था कि अब कर्मचारी और अफसर सरकार की अनुमति से ज़मीनें खरीद सकते हैं। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2016 के इस नियम को फिर से वापस ले लिया है और ट्रांसफ़र के 2 साल बाद तक ज़मीन खरीदारी पर रोक लगा दी है। अब रोक तो लग गई, पर उनका क्या जिन्होंने पिछले कई सालों में ज़मीनें भी खरीदी और भ्रष्टाचार भी किया। 1996 से लेकर 2016 तक जब ज़मीनें खरीदने पर मनाही थी, उस वक्त भी सरकार कई बार नियमों के उल्लंघन की बात करती रही, पर कार्रवाई किस पर हुई। और उनका क्या जिन्होंने परमिशन लेकर 2016 से अब तक ज़मीनें खरीदी। और सबसे बड़ा सवाल, उस शीर्ष नौकरशाही का क्या जो पहले भी ज़मीनें खरीद रही थी, आज भी ज़मीनें खरीद रही है और आगे भी ज़मीनें खरीदती रहेगी, क्योंकि 1996 की सूची में सचिवालय में बैठने वाली शीर्ष नौकरशाही की तो कहीं बात ही नहीं की गई है। तो सवाल ये है कि क्या ये नौकरशाह ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर आए हैं? और उन विधायकों, नेताओं, मंत्रियों का क्या जो सत्ता में रहकर इसी तरह से अपनी आय को एक ही कार्यकाल में 2 गुना 4 गुना कर देते हैं? क्या सुख की सरकार इन सब के लिए भी कोई नियम बनाएगी? खबरनामा के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।